हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने दो सेट के क्वेश्चंस देख चुके हैं। हमने रूथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे हमने वो स्टार्टिंग के दो सेट में कवर किए। अब ये सेट 3 में भी हम थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस कवर करने वाले, थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ठीक है, 2 मार्क के जो क्वेश्चंस है वो हम हमारे सेट 3 में कवर करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन एंड द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g of s is this. The value of k for which the system oscillates at 2 radian per second is. ठीक है, तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें पता है कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, एक यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, गिवन है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g of s का वैल्यू हमें गिवन है। द वैल्यू ऑफ k पूछा है फॉर विच द सिस्टम ऑसिलेट्स एट फ्रीक्वेंसी 2 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली हम अगर हमें क्वेश्चन में ये वाला स्टेटमेंट दिया है ऑसिलेट्स एट 2 रेडियंस पर सेकेंड, मतलब ये डायरेक्टली क्या शो करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो एक मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, राइट? क्योंकि हमने देखा था कि अगर हमारा सिस्टम अनडैम्ड होता है, जीटा इक्वल्स टू 0 होता है, तब वो एक फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी से अनडैम्पली ऑसिलेट करता है। ठीक है, अनडैम्पली मतलब कि डीके नहीं होता है। ठीक है, तो एक सिनुसॉइडल फॉर्म में ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता है और ऑब्वियसली इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो ये कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में उस मार्जिनल स्टेबल सिस्टम की बात की गई है। ठीक है, जो ऑसिलेट करता है एट 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी गई है कि वो जो ओमेगा है वो क्या है, 2 रेडियंस पर सेकेंड है। ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या है, एक मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है k का वैल्यू। अब k की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, हम इसको पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका फॉर्म करेंगे। ठीक है, और हम इसको 2 वे से सॉल्व करते हैं। एक तो मैंने जो बताया था कि अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म किया तो जो भी इवन पावर के वैल्यूज़ है उनको इक्वल्स टू 0 इक्वेट करके हम वहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में, तो हम हमारा जो अननोन वैल्यू है k वो फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है हमारा रूथ हर्विट्ज का जो टेबल होता है, हम उससे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड से देखते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस g of s h of s है ना। h of s हमारा क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, सो h of s क्या है हमारा 1, राइट? एंड g of s क्या है ये, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होता है 0। तो अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू एस क्यूब प्लस के एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब बेसिकली हम इसमें g of s h of s की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एस क्यूब प्लस के एस स्क्वायर, ठीक है, और s को कॉमन लेके आए हम तो क्या हो जाएगा 2, तो ये 4 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 4s प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब सबसे ईजी वाला वे कि अगर हमें हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो भी इवन पावर वाले जो टर्म्स होता है ना, इवन पावर वाले जो टर्म्स होते हैं उनको इक्वेट इक्वल्स टू 0 कर देते हैं हम। कैसे, के एस स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। एंड इसमें हम अब क्या करेंगे, हमें पता है कि s क्या होता है, j ओमेगा का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, j ओमेगा क्यों, इसमें सिग्मा टर्म क्यों नहीं है, सिग्मा टर्म इसलिए नहीं है क्योंकि हम जब ये मार्जिनल स्टेबल सिस्टम बनाते हैं तो ये मार्जिनल स्टेबल सिस्टम किसके लिए होता है, जब पोल्स हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं, हमारे जो कॉन्जुगेट पोल्स है वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं। तो इमेजिनरी एक्सिस पे हमारा j ओमेगा को कोई वैल्यू होगा, लेकिन हमारा सिग्मा जो रियल एक्सिस है उसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे j ओमेगा का स्क्वायर हम पुट करेंगे। अब इसका स्क्वायर कर दें हम तो j स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा हमें दिया हुआ है 2, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो k विल बी व्हाट
3/4, ठीक है। तो मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3/4। तो ये था वन ऑफ द मेथड सॉल्व करने का। एक और मेथड हम देख सकते हैं कि अब हम देख सकते हैं हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये, है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन से ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है। अब थर्ड ऑर्डर के सिस्टम में हमारा एक शॉर्टकट होता है। क्या शॉर्टकट होता है कि फॉर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम हमारा जो ये जो कोएफिशिएंट हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो x वैल्यू आएगा इससे, एंड ये जो कोएफिशिएंट हम मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जो y वैल्यू आएगा, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है फॉर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। सो फॉर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम x शुड बी इक्वल टू y। अब x क्या है और y क्या है। x है हमारे कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों के जो कोएफिशिएंट है उनका मल्टीप्लिकेशन विच इज़ 4k, एंड y क्या है हमारा, ये दोनों जो कोएफिशिएंट है उनका मल्टीप्लिकेशन विच इज़ 3, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करेंगे फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा 4k इक्वल्स टू 3, सो k विल बी इक्वल टू व्हाट 3/4, ठीक है। तो ये हो गया एक दूसरा मेथड। और तीसरा मेथड क्या है, हम रूट हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया या रूट टेबल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा s³ s² s⁻⁴ s⁻�0, ठीक है। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो ऐसे हम फिलअप करते हैं। सो ये क्या है 1 एंड दिस इज़ व्हाट 4, फिर यहाँ पे k and 3 सो ये क्या हो जाएगा 4k माइनस 3/k एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 0 डिवाइड बाय दिस विल बी 3, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा रूट टेबल फॉर्म हो गया। अब हमने देखा था कि अगर हमें हमारा सिस्टम क्या चाहिए, एक मार्जिनल स्टेबल सिस्टम चाहिए, तो ऐसा कौन सा केस होता है, या तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द हमारा रो है वो 0 आ गया, सेइंग दैट बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो है। तो ऐसे केस में हमारा सिस्टम क्या आता है, एक मार्जिनल स्टेबल सिस्टम आता है। दूसरा केस कौन सा हो जाता है, अगर ROZ आ जाता है, ठीक है, रो ऑफ 0 आ गया, तो सिर्फ एक ही अगर ROZ आया तो हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए कि जो फर्स्ट रो ऑफ द रूट एरे है, सॉरी फर्स्ट कॉलम ऑफ द रूट एरे है, वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हमने ऑब्जर्व किया था, हमने जो भी कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे वो उससे हम बोल सकते हैं ये, ठीक है। सो अगर हम ये वाले टर्म को 0 के इक्वल कर दें हम, 4k माइनस 3/k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 3/4, तो इससे भी हमारा जो आंसर है वो सेम आ जाएगा, विच इज़ वॉट k इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। तो 3 मेथड्स हमने देख लिए, तीनों से 3/4 वैल्यूज़ आ गई। तो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो कोई भी मेथड यूज़ करेंगे हम तो वैल्यू सेम ही आएगी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट 2 रोज ऑफ RH टेबल इज गिवन दिस, ये क्या है हमारा फर्स्ट 2 रोज ऑफ द RH टेबल, ठीक है। द रेंज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस दिए, तो ऐसा कौन सा रेंज है k का फॉर विच हमारा सिस्टम क्या होगा, एक स्टेबल सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो अब हम हमारे जो 2 रोज ऑफ RH टेबल गिवन है, इससे हम 2 चीज़ कर सकते हैं। एक ये कि हम या तो इससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म कर लें, है ना, या फिर हम इसको कंटिन्यू करके जाते हैं एंड फिर हम ये k का रेंज हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेथड है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सपोज हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला मेथड देखा, ठीक है। तो अगर हम मेथड 1 से जाए तो हम क्या फॉर्म करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबसे पहली बात क्यों फॉर्म कर रहे हैं, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूजुअली क्यों चाहिए होता है कि हम RH टेबल फॉर्म कर पाए, ठीक है। तो RH टेबल से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्यों जा रहे हैं। तो अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम है वो क्या है, थर्ड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम है, इसलिए हमें इसका एक शॉर्टकट मेथड पता है जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑर्डर 3 नहीं होता ना, तो हम डायरेक्टली इसकी जो बाकी रोज़ है ना वो फाइंड करने, हमारा वो एम होता है, ठीक है, कि हम बाकी रोज़ फाइंड करें और फिर हम k का रेंज फाइंड करें। लेकिन क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं और शॉर्टकट मेथड से हम k का रेंज फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम दूसरा मेथड भी देखेंगे, लेकिन पहले हम ये वाला मेथड देखते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या होता है कि ये जो ये जो थर्ड s³ है, ठीक है। तो मतलब कैसे होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैसे फॉर्म होता है, s³, इसका कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, s⁻⁴
1 वाला, ठीक है, मतलब ऑड पावर। तो यहाँ पे पहले एस स्क्वायर वाला एक टर्म आएगा जिसको हम बाद में लिखेंगे। पहले 2k + 3 मल्टीप्लाई बाय एस रेज टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2k मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एस रेज टू 0 विच इज़ 4, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको अगर हम क्रॉस चेक करना चाहें तो हम कैसे फिल करते हैं, ये 1 कोएफिशिएंट यहाँ लिखते हैं, फिर 2k + 3 हम यहाँ लिखते हैं, 2k हम यहाँ लिखते हैं एंड 4 हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो करेक्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमें क्या पता है कि फॉर शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, x फाइंड करते हैं, y फाइंड करते हैं, एंड फॉर स्टेबल सिस्टम what we want is x should be greater than y, ठीक है। तो हमारा जो x है वो y से बड़ा होना चाहिए फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल। सो हमारा x क्या है, x है हमारा 2k मल्टीप्लाई बाय 2k + 3 एंड y क्या है हमारा 4, ठीक है। हमारा x शुड बी ग्रेटर देन y, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन 4। सो अब यहाँ से हम k का रेंज फाइंड कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 4k² + 6k - 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा k² 2k² + 3k - 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो k है उसके 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, d = b² - 4ac, ठीक है, -2 है c, तो यहाँ पे हम प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 4 4 4 जा 16 = 25। तो हमारा √d क्या हो जाएगा 5, ठीक है। सो x मतलब हमारा k क्या है, k = -b ± √d/2a, ठीक है 4। सो k की 2 वैल्यू क्या आ रही है, एक क्या आ रहा है -3 + 5/4 एंड दूसरी क्या आ रही है -3 - 5/4। सो k = 2/4 विच इज़ 1/2 एंड दूसरी वैल्यू क्या है -8/4 इज़ -2, राइट। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो हम कैसे लिख पाएंगे इसको, k -½ मल्टीप्लाई बाय k + 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। एंड इससे हम और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट k शुड बी ग्रेटर देन ½ और k शुड बी ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो ये 2 कंक्लूजन्स हमें ये इससे मिल रही है, ठीक है। फर्स्ट द सिस्टम टू बी स्टेबल, राइट। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं, k इज़ लेस देन 0.5, इज़ k लेस देन 0.5, नहीं, रिजेक्ट हो रहा है वाला केस। अब इसमें एक चीज़ है कि ये दोनों का जो यूनियन है वो क्या हो जाएगा, k इज़ ग्रेटर देन ½ है ना, k इज़ ग्रेटर देन -2 एंड k इज़ ग्रेटर देन ½ मतलब k इज़ ग्रेटर देन ½, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो रहा है। k इज़ लेस देन 0.5, बिल्कुल भी नहीं। k ग्रेटर देन 0 है, नहीं, k ग्रेटर देन 0.5 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा। एंड k ग्रेटर देन 0.5 बट लेस देन इन्फिनिटी, हाँ। सो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड कौन सा था, ये हमारा मेथड 1 था। अब हम हमारा मेथड 2 देखते हैं। सो मेथड 2 में हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट रोज़ है हम वो फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा s², ये जो गिवन है क्वेश्चन में ये हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट रोज़ फिल करेंगे। सो क्या हो जाएगा 2k + 3 -4 डिवाइड बाय 2k, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। सो ये हमारा रूट एरे टेबल बन गया। अब हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम
स्टेबल होने के लिए हमें हमारा जो फर्स्ट कॉलम ऑफ द रूट एरे है या रूट टेबल है वो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, ठीक है। तो हम इक्वेट करते हैं सबसे पहले k शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये वाला टर्म से हमें मिला k शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड अगर इस टर्म को हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 3 माइनस 4 अपॉन 2k शुड बी ग्रेटर देन 0 विच मीन्स क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये सेम क्या फॉर्म हो रहा है हमारा, ये वाला जो इक्वेशन फॉर्म हुआ था वैसा ही सेम इक्वेशन फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो मतलब हमारे जो आंसर्स है वो भी मैच करेंगे, राइट। सो ऐसे 2 मेथड्स हमने फॉर्म किए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन में हमेशा 2-3 मेथड्स होता है, तो अगर कॉन्सेप्ट्स पता है तो फिर ये सारे जो क्वेश्चंस है वो बहुत आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द प्लांट ऑपरेट्स इन यूनिटी फीडबैक देन द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी इज़। अब ये हमें एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है। कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी पूछा है, ये 4 ऑप्शंस दिए। कंडीशन कौन सी है जिससे हमारा जो सिस्टम है ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। बट हमें एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम गिवन है क्वेश्चन में, मतलब हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे और फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सिस्टम का कंडीशन क्या है इन चारों ऑप्शंस में से, जिसके लिए हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एक स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि हम सबसे पहले क्या फाइंड करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करें, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, राइट। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जी ऑफ एस क्या है, KPS प्लस KI, ठीक है, अपॉन S स्क्वायर S प्लस 2, ठीक है। तो इसको हमने अगर सिंप्लीफाई किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, S क्यूब प्लस 2S स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया प्लस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर है KPS प्लस KI इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हम क्या देख सकते हैं अब वापस कि ये एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। अब मोस्टली क्योंकि हमारे पास एक शॉर्टकट है तो हम मोस्टली देख पाएंगे कि हमें थर्ड ऑर्डर सिस्टम ही क्वेश्चंस में मिलता है, ठीक है। तो हमें वो इतना ज़्यादा जो हम रूट एरे हम फॉर्म करते हैं इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है शॉर्टकट क्या है, तो हम डायरेक्टली थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए शॉर्टकट यूज़ करके हमारा रेंज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हम देखें, सो हमारा x क्या हो जाएगा 2kp, राइट, और हमारा ये क्या है y क्या हो जाएगा ki, राइट। सो फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल व्हाट वी वांट इज, हमारा जो सिस्टम अगर हमें स्टेबल चाहिए तो हमारा x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन y। अब x क्या है हमारा 2kp एंड हमारा y क्या है ki। सो बेसिकली 2kp शुड बी ग्रेटर देन ki, ये हमें मिल रहा है ना। अब ऑप्शंस हमें चेक करना पड़ेगा, kp ग्रेटर देन ki बाई 2 एंड इट्स ग्रेटर देन 0। सो इस kp ग्रेटर देन ki बाई 2, सो kp इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो kp इज़ ग्रेटर देन ki बाई 2, राइट, एंड दिस बोथ टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि अगर ऑप्शन कोई और मैच नहीं करेगा ना तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन देखते हैं, इस kp इज़ लेस देन 2k है, तो kp लेस देन 2k है तो नहीं है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, रिजेक्ट। अब ये देखते हैं kp इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम्स ki, तो ऐसा तो नहीं है, kp इज़ ग्रेटर देन ki बाई 2 है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा रिजेक्ट। यहाँ पे देखते हैं 2ki इज़ ग्रेटर देन kp, सो इज़ 2ki ग्रेटर देन kp, नो, राइट, क्योंकि हमारा जो kp है वो लेस देन, यहाँ पे क्या आ रहा है kp इज़ लेस देन 2k है, बट वहाँ पे क्या है kp इज़ ग्रेटर देन ki बाई 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो ये हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया, ये हमने हमारे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया, लेकिन इसको हम कैसे और सॉल्व कर सकते हैं, हमारा बेसिक हमारा जो रूट एरे है वो हम फॉर्म कर सकते हैं इससे, एंड हम उससे भी हमारी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम ऑफ द रूट एरे है वो शुड बी ग्रेटर देन 0, इट शुड बी पॉजिटिव।
तो अगर वो कंडीशन हमने सेटिस्फाई किया तो हमें के का रेंज मिल जाएगा फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल, राइट। तो वो वाला मेथड भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू दिस, द नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट लाई स्ट्रिक्टली इन द LHS ऑफ द प्लेन, एस प्लेन, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें बेसिकली पूछा है कि नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट लाई स्ट्रिक्टली इन द LHS ऑफ द एस प्लेन। स्ट्रिक्टली LHS में मतलब इमेजिनरी एक्सिस में भी पोल्स नहीं होने चाहिए, राइट। तो हमें स्ट्रिक्टली जो भी पोल्स LHS में लाई करेंगे वो हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। और ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम क्या फॉर्म करेंगे, हमारा रूट टेबल फॉर्म करेंगे, करेक्ट। तो हम रूट टेबल फॉर्म करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। सो यहाँ पे क्या आएगा, s⁵, s⁴, s⁴, s², s⁴ एंड s⁴, ठीक है। सो हम कोएफिशिएंट्स फिल करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 1, 3, -4, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 2, 6 एंड -8, ठीक है। सो अब यहाँ पे 3 to the 6 -6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0, -4 to the 8 माइनस ऑफ माइनस +8 डिवाइड बाई 2, तो ये 0। सो बेसिकली क्या बन गया, ये हमारा बन गया R of Z, या फिर क्या बोलते हैं हम, रो ऑफ 0, ठीक है। अब जब रो ऑफ 0 फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं, राइट। सो हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसकी जो अबव वाले रो है इससे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2s⁴ + 6s² -8, ठीक है। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये R और Z के कोएफिशिएंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 to the 8s³, 12s, और ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सो हमारे जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 12, ठीक है। सो अब हमें यहाँ एक वैल्यू फाइंड करनी है जो हम नॉर्मल प्रोसीजर से फाइंड करेंगे। 8×6 = 48 -12 × 24, तो क्या बाकी रहेगा, 24 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 8 × 8 -64 -0 डिवाइड बाई 8, तो ये क्या आ जाएगा, -8, है ना, क्योंकि दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस, तो ये क्या आ जाएगा, -8। अब यहाँ पे क्या आएगा, 12 3 क्या होता है, 36, 8 8 64, तो ये +64 हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का साइन है, डिवाइड बाय 3, तो क्या आ जाएगा, 100/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100/3, राइट। एंड यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। अगेन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये क्या बाकी रहेगा, -8, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म हो गया, हमारा रूट टेबल फॉर्म हो गया। अब रूट टेबल जब हमारा फॉर्म हो जाता है तो हम रूट टेबल से ही काफ़ी सारे कंक्लूजन्स फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो वो कंक्लूजन्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो हम बोल सकते हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, हमारा ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज़ 5, ठीक है। तो टोटल 5 पोल्स हैं। अब किसका क्या अरेंजमेंट है, ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहली बात तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ROZ आ रहा है, ठीक है, एक रो ऑफ 0 है। अब रो ऑफ 0 जब फॉर्म हुआ है, मतलब हमारे जो पोल्स है वो सिमेट्रिक पोल्स तो होंगे, है ना। ROZ क्या इम्प्लाई करता है, ROZ इम्प्लाई करता है कि हमें सिमेट्रिक पोल्स मिलने वाले हैं, ठीक है, सिमेट्रिक पोल्स तो मिलने वाले हैं। लेकिन कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स मिलेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ऑक्सिलरी इक्वेशन पे, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर है विच इज़ 4, ये क्या होता है, ये होता है हमारे नंबर ऑफ सिमेट्रिक पोल्स। तो हमारे टोटल कितने होंगे, टोटल 4 सिमेट्रिक पोल्स होने वाला है, ठीक है। और एक और चीज़, हम हमारे फर्स्ट कॉलम को देख के, रूट टेबल के फर्स्ट कॉलम को देख के हम क्या जज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं। एंड नंबर ऑफ साइन चेंजेस इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ पोल्स इन दी RHS ऑफ दी एस प्लेन, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से एक ट्रांजिशन है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो सिर्फ एक साइन चेंज है, मतलब सिर्फ एक पोल है जो RHS में लाई करेगा, ठीक है। तो 1 पोल इन दी RHS ऑफ दी एस प्लेन, ठीक है। तो एक बार हम ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसा फॉर्म होगा। सपोज़ ये हमारा एस प्लेन है, ठीक है। तो एक पोल तो फॉर श्योर यहाँ पे RHS पे तो एक पोल है। अब बाकी जो 4 है वो सिमेट्रिक पोल्स है,
ठीक है। अब सिमेट्रिक पोल्स में हमने एक और एक कॉन्सेप्ट देखा था कि आर ओ जेड में जो साइन चेंज है, ठीक है, आर ओ जेड की या तो अबव साइन चेंज होगा या बिलो साइन चेंज होगा। तो अगर जो आर ओ जेड है उसके बिलो साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे आर ओ जेड के बिलो साइन चेंज हो रहा है ना। तो अगर आर ओ जेड के बिलो साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आर एच एस में जो भी पोल है उसके सिमेट्रिक एक पोल होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे आर एच एस में सिर्फ एक पोल है यहाँ पे, इसका मतलब इसके सिमेट्रिक एक पोल हमें एल एच एस में फॉर श्योर मिलेगा, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली यहाँ पे अब आर एच एस में कोई पोल नहीं है, तो बाकी जो दूसरा सिमेट्रिक पोल है वो कहाँ लाई करेगा, हमारे इमेजिनरी एक्सिस में, है ना। या तो हमारे जो सिमेट्रिक पोल या तो एक्स एक्सिस में हो सकता है या वाई एक्सिस में हो सकता है। अब क्योंकि एक्स एक्सिस में आर एच एस में सिर्फ एक पोल लाई करता है, इसका मतलब है सिर्फ एक सिमेट्रिक पोल होगा हमारे एक्स एक्सिस में, और बाकी जो रिमेनिंग एक सिमेट्रिक पोल है वो कहाँ लाई करेगा, हमारे वाई एक्सिस में, ठीक है। तो अब कितने पोल्स बच गए, अब एक ही पोल बच गया, टोटल 5 थे, 4 का सेटलमेंट हमने कर दिया, अब सिर्फ एक पोल बाकी है। तो वो एक पोल कहाँ लाई करेगा, ऑब्वियसली हमारे LHS में लाई करेगा, है ना। सो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे स्ट्रिक्टली जो पोल्स है जो LHS में लाई करता है ऑफ एस प्लेन, वो कितने हो गए, वो टोटल हो गए 2, ठीक है। तो टोटल जो 2 पोल है वो हमारे LHS में स्ट्रिक्टली लाई करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा 5th क्वेश्चन है, द सिस्टम विल बी स्टेबल व्हेन, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। के का ऐसा रेंज फाइंड करना है, ये हमारा सिस्टम गिवन है जिससे हमारा जो सिस्टम है वो एक स्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है। तो के का ऐसा रेंज फाइंड करना है, हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू वाला साइन है, इक्वल्स टू वाला साइन नहीं है क्योंकि हम मार्जिनल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम स्ट्रिक्टली स्टेबल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम है, ये बेसिकली क्या गिवन है, हमें SFG गिवन है, हमने SFGs भी देख चुके हैं, ठीक है। तो SFG से हमें जो ट्रांसफर फंक्शन मिलता है वो कौन सा ट्रांसफर फंक्शन होता है, वो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो सिस्टम है इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल गया तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे मिल जाएगा, हमें पता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया तो हम स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा एम क्या रहेगा कि ये जो SFG है इससे हम हमारा ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म करें। तो बहुत सिंपल SFG है ना, ईजिली हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। सो वाई ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस क्या होगा, हम मेसन गेन फार्मूला यूज़ करेंगे। मेसन गेन फार्मूला क्या होता है, सो P1 del 1 प्लस P2 del 2, ऐसे भी जितने भी नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स होंगे वो P1 होता है। del 1 क्या होता है, del 1 होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स नॉट टचिंग आर P1 पाथ, ठीक है, अपॉन हमारा क्या वैल्यू होता है del। del क्या होता है यहाँ पे 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स प्लस सम ऑफ ऑल द 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ ऑल द 3 नॉन टचिंग लूप्स, ठीक है। तो ऐसा ये होता है del। तो अब बेसिकली हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है, ये सिर्फ एक फॉरवर्ड पाथ है, बाकी सब लूप्स फॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या बन रहा है, P1 क्या है हमारा K/S एंड del 1 क्या है, del 1 क्या होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स नॉट टचिंग आर P1 पाथ। तो ये लूप है एक, ये टच कर रहा है हमारे P1 पाथ को, एंड ये एक लूप है, ये भी हमारे P1 पाथ को टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 0, और आगे भी होता है, जैसे आगे क्या होता है सम ऑफ ऑल द 2 नॉन टचिंग लूप्स नॉट टचिंग आर P1 पाथ, ठीक है। तो ऐसा तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं आगे वो चीज़ें बढ़ेंगी ही नहीं, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और एक ही फॉरवर्ड पाथ है तो सिर्फ ये P1 del 1 होगा। फिर हमारा del क्या होगा 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स, तो ये हमारा एक लूप है, सो ये क्या हो जाएगा 3/s प्लस ये भी हमारा एक लूप है, सो ये क्या हो जाएगा प्लस K/s, ठीक है। सो ये 2 लूप्स ही है और कोई 2 नॉन टचिंग लूप्स तो है ही नहीं, है ना। तो इसलिए ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा K/s 1 माइनस हो जाएगा 3 प्लस K/s, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म हो जाएगा। अब ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म हो गया, अब हमें स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करना है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए, विच इज़ व्हाट S माइनस 3 प्लस K
इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, रूट टेबल फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से 2 आएगा, s⁻1 s⁻0 एंड s⁻1 का कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। और यहाँ पे s⁻0 का कोएफिशिएंट क्या है -3 + k। सो सिर्फ इतना सा हमारा कैरेक्टर ये बनेगा रूट टेबल, राइट। अब क्योंकि हमें हमारा सिस्टम क्या चाहिए, एक स्टेबल सिस्टम चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो कोएफिशिएंट्स है हमारे फर्स्ट कॉलम के वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो -3 + k शुड बी ग्रेटर देन 0। माइनस साइन हटाएंगे तो ये वाला साइन रिवर्स हो जाएगा। सो 3 + k इज़ लेस देन 0, राइट। सो k शुड बी लेस देन -3, ठीक है। तो k शुड बी लेस देन -3, ये आ रहा है हमारा आंसर। तो k लेस देन -3 हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी।